नमस्ते दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ छपी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब इलेक्शन का समय नज़दीक आते जा रहा है, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कैंडिडेट्स के लिए। देन आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं कि है क्या मामला। देखिए, आप लोगों ने 2018 में पहले फॉर्म भरे होंगे 430 प्लस पोस्ट के पीआरटी के। उसके बाद 2019 में भी आपने फॉर्म भरे थे और ये थे लगभग 2300-2400 पोस्ट के लिए थे, जो कि ये 2600 बता रहे हैं। लेकिन लगभग ये 3000 के करीब पोस्ट इन्होंने बताई हैं टोटल करके। और अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो भर्ती थी, आप लोग जानते हैं, ये कोर्ट में फंसी हुई थी। हाई कोर्ट में मामला अभी भी चल ही रहा है इसका। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि सरकार जो है जब फाइनल इसका डिसीजन आ जाएगा हाई कोर्ट से, तो उसके बाद सरकार की तरफ से वो जो फाइनल डिसीजन है वो मान्य होगा, यानी कि आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ठीक है, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो इसका क्या मतलब बनता है? देखिए, इसका मतलब ये बनता है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ सरकार नहीं जाएगी, लेकिन कैंडिडेट जा सकते हैं। ठीक है, अभी किसी के पक्ष में आए, मान लीजिए एनआईएस के पक्ष में आ जाता है, फिर सरकार कहती हाई कोर्ट कह देता है कि एनआईएस को लिया जाएगा। देन फिर कौन जा सकता है? बीएड के जा सकते हैं एंड जो रेगुलर डाइट डीएलएड के हैं वो कैंडिडेट जा सकते हैं। वैसे ही अगर एनआईएस के पक्ष में जाता है तो फिर एनआईएस के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ सरकार का अपना रुख है, क्योंकि अभी क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट दिखाने पड़ेंगे धरातल में कि हमने लिए हैं ये। क्योंकि विज्ञप्ति निकाल के टेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है ना, टेस्ट का जो रिज़ल्ट है काफ़ी समय लग जाता है। अब इतना समय सरकार के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी क्या कर रही है कि लुभावने आप लोगों को प्रलोभन दे रही है। इसके अलावा देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप, प्रदेश में 430 प्राथमिक स्कूलों के बनेंगे नए भवन। अब हो क्या रहा है, जो पहले के हमारे आप लोग जानते हैं जो स्कूल हैं यहाँ फटीचर प्राथमिक, उनमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि दिखाना चाहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है। और अब इलेक्शन के समय जब लास्ट ईयर रह गया है, कुछ महीने रह गए हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है स्कूलों में, फर्नीचर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग सुधार देंगे, जो कि 4 साढ़े 4 साल में इनको कुछ आया नहीं। ठीक है, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये अटल आदर्श स्कूलों के बारे में आपने अभी नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। तो अटल आदर्श स्कूल में काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या है इसका मामला। देखिए, अटल आदर्श जो स्कूल हैं, ये मैक्सिमम जो प्राथमिक स्कूल हैं इन्हीं को कन्वर्ट करके बनाया गया है। इसके अलावा अभी मतलब चल ही रही है ये इसकी जो कार्य है ये चल ही रहा है फिलहाल। इसके लिए नोटिफिकेशन आया था टीचर्स की वैकेंसी के लिए लास्ट मंथ, आपने देखा होगा। और वो मतलब जनरल कैंडिडेट उसको नहीं भर सकते। तो इन स्कूलों में सिर्फ जो ऑलरेडी टीचिंग पोस्ट में हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अटल आदर्श स्कूलों के लिए। ठीक है, तो इसमें मतलब नॉर्मल कैंडिडेट अगर आप लोग चाहते हैं कि आप फॉर्म भरें, तो आप लोगों के लिए नहीं है ये। काफ़ी कैंडिडेट्स सोच रहे थे कि जो सिविल कैंडिडेट्स हैं, आई मीन जो कैंडिडेट्स हैं डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, तो वो नहीं भर सकते इसमें। ठीक है, ओनली गवर्नमेंट टीचर ही फॉर्म भर सकता है इसके लिए। तो बस यही इसमें था। इसके अलावा देखिए, एक न्यूज़ में और आया है कि जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम थे, आप जानते हैं अप्रैल में थे, तो कैंसिल हो गए थे कोविड की वजह से। और अप्रैल में ही हमारा एलटी का एग्ज़ाम था, तो वो भी कैंसिल हो गया था। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में थोड़ी स्थिति ठीक हो रही है कोविड की। तो अभी क्या है, स्टाफ नर्स के बारे में इन्होंने कह दिया है कि भाई आप लोग 15 जून को इन्होंने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम बताया कि हो जाएगा। एंड 10 बजे से 1 बजे का टाइम है, लिखित परीक्षा होगी इसकी। तो 6 जून के बाद आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं ubtrsn.in में। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं चुनाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा की जाएंगी। अब मेन बात ये है कि इस समय 100% चांसेस हैं, यानी बन रहे हैं आप लोगों के जिन्होंने पीआरटी का फॉर्म भरा है कैंडिडेट्स का, क्योंकि सरकार अब देखा आपने कि बैकफुट पे आ गई है चुनाव के समय। अगर चुनाव का समय नहीं होता तो सरकार क्या करती कि कहती कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन वो भी इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती अब। तो कैंडिडेट भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट भी अब ऊब चुके हैं, और वो भी जानते हैं कि अगर केस ज़्यादा बढ़ा, इसके बाद कोई कोर्ट गया, तो फिर ये भर्ती होनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी होप नहीं है, लेकिन अभी इसकी पूरी होप है। 100% चांसेस हैं कि आप लोगों को जैसे ही कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, आपको तुरंत ही आप लोगों को रिज़ल्ट सामने होगा आपके। क्योंकि
मेरा अनुमान है कि इन्होंने सारी प्रिपरेशन कर चुके हैं, लिस्ट वगैरह सारी लगा चुके हैं, ठीक है। बस कोर्ट के डिसीज़न का इंतज़ार हो रहा है। तो आप लोग होप बना के चलिए कि जल्द से जल्द, शायद हफ्ते भर में आप लोगों को इसका डिसीज़न मिल जाएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और फिलहाल आप लोग एक ही काम करिए कि ट्विटर के थ्रू जितने भी हैं, चाहे पीएम मोदी को ट्वीट करिए, चाहे निशंक जी को करिए, या अरविंद पांडे को करिए, कि कितने जितने भी मंत्री हैं इनको ट्वीट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, ठीक है। और पीआरटी की भर्ती पे थोड़ा सा और जोर डालिए, ठीक है, क्योंकि एक ही का जोर देना ठीक नहीं है। सिर्फ डाइट डीलेट के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि एनआईएस डीलेट के जो कैंडिडेट हैं, इसके अलावा जो बीएड के कैंडिडेट हैं, वो भी प्लीज़ थोड़ी कुछ न कुछ इसके लिए दबाव डालिए सरकार पे, तभी आप लोगों को जल्दी से नियुक्ति मिल पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि स्टाफ नर्स के इन्होंने एग्ज़ाम कर दिए हैं, अभी इस महीने हो ही जाएंगे, देन मे बी शायद जल्द से ज़्यादा आप लोगों को एलटी के एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके भी जल्दी से आप लोगों को कुछ विज्ञप्ति दिखेगी उसकी भी। तो प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिए एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा समय फिर सरकार भी नहीं देगी इसके लिए। थैंक यू एवरीवन।